हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए फिर से लेके आया हूँ क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 3, जो कि फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में इंक्लूड किया गया है, जो कि है चिल्ड्रेन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा कि जो अब अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, फर्स्ट टर्म जो होगा वो टोटल MCQs बेस्ड होगा, जिसमें 5 चैप्टर आपके होंगे। उससे MCQs आपको क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे MCQs टाइप के। तो स्टूडेंट्स, अगर उससे भी पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं फिटनेस पाठशाला पे, तो चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो देर न करके फर्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट वन क्वेश्चन है, फाइन मोटर डेवलपमेंट इज इन्वॉल्व इन। ऑप्शन ए है सिटिंग, ऑप्शन बी है वॉकिंग, ऑप्शन सी है स्टैंडिंग, ऑप्शन डी है कैचिंग ए बॉल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, कैचिंग ए बॉल। फाइन मोटर डेवलपमेंट आपका इसमें इन्वॉल्व होता है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर ले स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे, फाइन मोटर डेवलपमेंट यूजेस द स्पेस मसल्स फॉर कैरिंग आउट स्पेस एक्टिविटीज। तो ऑप्शन ए दिया गया है स्मॉलर पोस्चर एंड बैलेंस मेंटेन्स, ऑप्शन बी दिया गया है लार्जर पोस्चर एंड बैलेंस मेंटेन्स, ऑप्शन सी दिया गया है लार्जर प्रिसाइज, ऑप्शन डी दिया गया है स्मॉलर प्रिसाइज। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, स्मॉलर प्रिसाइज। फाइन मोटर डेवलपमेंट यूजेस द स्मॉलर मसल्स पोस्चर फाइन मोटर डेवलपमेंट यूजेस द स्मॉलर मसल्स फॉर कैरिंग आउट प्रिसाइज एक्टिविटीज। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मोटर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। ऑप्शन ए दिया गया है सेंसरी इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी दिया गया है मसल टोन, ऑप्शन सी दिया गया है कॉन्फिडेंस, ऑप्शन डी दिया गया है इंडोरेंस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, कॉन्फिडेंस। देन फोर्थ वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे, the third stage of motor development in child is between the ages of space and space years। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो थर्ड स्टेज है मोटर डेवलपमेंट की चाइल्ड की, वो किस एज से किस एज ग्रुप के बीच में आती है। तो ऑप्शन ए दिया गया है 12 to 16, ऑप्शन बी दिया गया है 2 to 6, ऑप्शन सी दिया गया है 1 to 2, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज, यानी कि थर्ड स्टेज की बात कर रहा, तो ये थर्ड स्टेज यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से कोई भी एज इसमें से नहीं है। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 5, बॉल हैंडलिंग इज एन एक्टिविटी दैट starts in a child in the development stage called, स्पेस दिया गया है इन्फेंटहुड, ऑप्शन बी दिया गया है अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन सी दिया गया है मिडिल चाइल्डहुड, ऑप्शन डी दिया गया है लेट चाइल्डहुड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा आपका अर्ली चाइल्डहुड। बॉल हैंडलिंग इज एन एक्टिविटी that starts in a child in the development at stage called early childhood। The next one questions की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following motor development takes place in middle childhood। ऑप्शन ए दिया गया है कैचिंग, ऑप्शन बी दिया गया है यहाँ पे थ्रोइंग, ऑप्शन सी दिया है किकिंग, ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ दिस।
तो स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। यानी कि अगर हम बात करें मोटर डेवलपमेंट की मिडिल चाइल्डहुड में, तो कैचिंग, थ्रोइंग, किकिंग, ये तीनों एक्टिविटीज़ आती हैं। देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है जो, इफ़ ए चाइल्ड इज एबल टू वॉक एंड रन बट नॉट एबल टू स्पीक properly, then he or she is lacking which motor skill। कह रहे कि अगर बच्चा चल सकता है, दौड़ सकता है, लेकिन बोल नहीं सकता प्रॉपर वे में, तो वो किस मोटर स्किल्स की कमी है उसमें। तो ऑप्शन ए दिया गया फाइन मोटर स्किल, ऑप्शन बी दिया गया क्रॉस मोटर स्किल, ऑप्शन सी दिया गया है सेंसरी मोटर स्किल्स, ऑप्शन डी दिया गया है डोमिनेंट मोटर स्किल्स। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका सेंसरी मोटर स्किल्स, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया स्पेस डेवलपमेंट गोज ऑन ऑल द टाइम फ्रॉम कंसेप्शन अंटिल लेट टीन्स। ऑप्शन ए दिया गया मेंटल, ऑप्शन बी दिया गया फिजिकल, ऑप्शन सी दिया गया मोटर, ऑप्शन डी दिया गया है साइकोलॉजिकल। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे मोटर। मोटर डेवलपमेंट गोज ऑन ऑल द टाइम फ्रॉम कंसेप्शन यूनिट यहाँ पे अंटिल लेट। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, ये अंटिल लेट टीन्स है, यूनिट लिख उठा है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ले। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी लास्ट्स टिल द एज ऑफ, ऑप्शन ए दिया गया है 1, ऑप्शन बी दिया गया है 2, ऑप्शन सी दिया गया है 3, ऑप्शन डी दिया गया है यहाँ पे आपको 3, तो इसको हम मान लेते हैं 4। ठीक है। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 2। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अनदर ब्रिंग्स सन टू ग्राउंड, यू आस्क इफ द चाइल्ड कैन वॉक, मदर स्टेट्स he has not yet walked. At what age group should be a child start walking, and what age group should you be worried if the child does not walk? ऑप्शन ए दिया गया है 9 मंथ 12 मंथ, ऑप्शन बी दिया गया है 12 मंथ 18 मंथ, ऑप्शन सी दिया गया है 15 मंथ 18 मंथ, ऑप्शन डी दिया गया है 15 मंथ 2 ईयर्स। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 12 मंथ टू 18 मंथ के बीच में उसको प्रॉपर वॉक करने लगना चाहिए। दिन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑप्शन ए दिया गया है इस इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, ऑप्शन बी दिए गए इन्फेंसी, टोडलर, चाइल्डहुड, एडोलसेंट, ऑप्शन सी दिए गए इन्फेंसी, टोडलर, चाइल्डहुड, एडोलसेंट, एडल्टहुड, ऑप्शन डी दिए गए हैं नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका ऑप्शन सी, इन्फेंसी और टोडलर, चाइल्डहुड, एडोलसेंट, एडल्टहुड। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे जो है वो है विच आर कंस्ट्रेंट्स अफेक्टिंग स्किल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए दिया गया है इंडिविजुअल इन्वायरमेंटल टास्क, ऑप्शन बी दिया गया है सोशल इंडिविजुअल टीम, ऑप्शन सी दिया गया है सोशल कॉग्निटिव इमोशनल, ऑप्शन डी दिया गया है टास्क परफॉर्मेंस कोचिंग। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, इंडिविजुअल इन्वायरमेंटल टास्क।
स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें हम। क्वेश्चन नंबर 13 जो है यहाँ पे वो है व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे बताना है कि आपको 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। ऑप्शन ए दिया गया फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल। ऑप्शन बी दिया गया हाइट, वेट, सोशल, इमोशनल। ऑप्शन सी दिया गया है यहाँ पे 0 to 12, 2 to 10, 11 to 18, 18+। देन ऑप्शन डी दिया गया है क्रोनोलॉजिकल एज, स्केलेटल एज, डेवलपमेंट एज, इमोशनल एज। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल। देन क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 जो है यहाँ पे वो है इन द चाइल्डहुड चिल्ड्रन बिहेवियर इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी दिया गया है स्कूल, ऑप्शन सी दिया गया है पीयर ग्रुप, ऑप्शन डी दिए गए हैं फैमिली। तो स्टूडेंट जो आपका चाइल्डहुड बिहेवियर की बात कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है, तो वो होता है मेन फ्रेंड्स से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट आंसर हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 है इन एडोलसेंस एक्सरसाइज हेल्प टू। ऑप्शन ए दिया गया है स्ट्रेंथेस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ऑप्शन बी दिया गया है इंक्रीज एज टूवर्ड ओल्ड, ऑप्शन सी दिया गया है मूव अवे फ्रॉम सोसाइटी, ऑप्शन डी दिया गया है रिमूव वेरियस सेंसेस। तो ऑप्शन ए जो होगा स्ट्रेंथेस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें। यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको मैंने अभी पहले से ही मिला दिया इसलिए कि इन्फेंसी एज 0 to 2 years, ओल्ड एज वो है आपका 16 years एबव। देन नेक्स्ट वन है एडल्टहुड एज, वो है आपका ये आता है आपका 19 to 59 years। देन आपका एडोलसेंट वो आता है यहाँ पे 13 to आपका हो जाएगा ये 18 years। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो है 13 to 18 years है, 13 to 18 years। देन आपका जो नेक्स्ट वन है चाइल्डहुड की बात करें तो वो आता है आपका 3 to 12 years। तो इसके अकॉर्डिंग हमको कोड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका राइट कोड होगा वो होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे जो है वो फर्स्ट का ई, सेकंड का सी, देन थर्ड का बी, देन फोर्थ का ए, देन फिफ्थ का डी। तो इस तरीके से ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रॉपर। तो इस तरीके से आपको मैचिंग के भी ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें ए और बी को मैच करना होगा। तो सबसे पहले आप मैच को पेज में अपने मैच कर लीजिएगा, देन उसके बाद कोड को सिलेक्ट करेंगे तो चांसेस ऑफ एरर बहुत लेस हो जाएंगे। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है विच डेवलपमेंट इज मोटर डेवलपमेंट। इसमें बताना है कि कौन सा मोटर डेवलपमेंट है। ऑप्शन ए बोन्स एंड मसल्स, ऑप्शन बी है सेंस ऑर्गन्स, ऑप्शन सी दिया गया है डिसऑर्डर डेवलपमेंट, ऑप्शन डी दिया गया है पोस्चरल डिफॉर्मिटी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा बोन्स एंड मसल्स। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 18 जो है व्हाट आर, तो ये व्हाट है, व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स इन द बॉडी। ऑप्शन ए दिया है ग्रास एंड फाइन, ऑप्शन बी दिया है ग्रास एंड नेट, ऑप्शन सी दिया गया है कोर्से एंड फाइन, ऑप्शन डी दिया है ग्रास एंड मेजर। तो स्टूडेंट जैसा कि हम सभी जानते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए ग्रास एंड फाइन डेवलपमेंट जो होगा वो आपका
मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 जो है यहाँ पे, पेंटिंग कैचिंग एक्टिविटीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए ग्रास मोटर स्किल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है सेंसरी स्किल मोटर डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट वन है बोन्स एंड मसल्स डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका ऑप्शन बी फाइन मोटर डेवलपमेंट। पेंटिंग जो भी जिसमें स्मॉल मसल्स हमारी एक्टिवेट होती हैं, स्मॉल मसल्स के लिए फंक्शन करती हैं, वो हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट में आता है, सूक्ष्म गामक विकास जिसको बोलते हैं। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द करेक्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी स्टेज। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमको इन्फेंसी स्टेज के लिए करेक्ट मोटर डेवलपमेंट सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए दिया गया है मोरल वैल्यूज, ऑप्शन बी दिया गया है वेरियस सेंस, ऑप्शन सी दिया है फाइन मोटर स्किल्स, ऑप्शन डी दिया गया है यहाँ पे राइटिंग स्किल्स। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका ऑप्शन सी फाइन मोटर स्किल्स। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, नेक्स्ट वन क्वेश्चंस है यहाँ पे, प्री स्कूल चिल्ड्रन लर्न थिंग्स बाय, ऑप्शन ए दिया गया है इमेजिनेशन, ऑप्शन बी दिया गया है प्रैक्टिस, ऑप्शन सी दिया गया है लेक्चर, ऑप्शन डी दिया गया है रिपीटेशन। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका ऑप्शन बी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस से प्री स्कूल में चिल्ड्रन क्या करते हैं, वेरियस थिंग्स को लर्न करते हैं। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर ले, व्हाट एज ग्रुप डज एन इन्फेंट गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंजाइटी, किस एज ग्रुप में उनको स्ट्रॉन्गर एंजाइटी हो जाती है यहाँ पे ये बताना है स्टूडेंट्स आपको। तो ऑप्शन ए दिया गया है 3 मंथ, ऑप्शन बी दिया गया है 6 मंथ, ऑप्शन सी दिया गया है 9 मंथ, ऑप्शन डी दिया गया है 12 मंथ। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा एंजाइटी के स्ट्रेंजर एज जो है वो है यहाँ पे 9 मंथ, ऑप्शन सी जो होगा ये राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, द एज ऑफ इन्फेंसी इज, ऑप्शन ए दिया गया 0 to 1, ऑप्शन बी दिया गया 0 to 2, ऑप्शन सी दिया गया 0 to 3, ऑप्शन डी दिया गया 0 to 4। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 0 to 2, यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर ले स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट्स जनरली occurs ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम puberty to लीगल एडल्टहुड। तो ऑप्शन ए दिया गया है एडोलसेंट, ऑप्शन बी दिया गया है मिडिल एडल्टहुड, ऑप्शन सी दिया गया है अर्ली एडल्टहुड, ऑप्शन डी दिया गया है इन्फेंसी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन ए एडोलसेंट। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लें यहाँ पे, व्हाट इज फिजिकल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए दिया गया है मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ आइटम्स, ऑप्शन बी दिया गया द चेंजेस इन साइज बॉडी कंपोजिशन केमिकल मेकअप एंड हाइट दैट occurs as humans develop from birth through older adulthood, ऑप्शन सी दिया गया है कल्चरल एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हेन मेजर लाइफ माइलस्टोन्स occur, ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका ऑप्शन बी, जो कि है यहाँ पे कि द चेंजेस इन साइज बॉडी कंपोजिशन केमिकल। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन सी में यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया, चेंजेस ऑफ साइज बॉडी composition and height that
वुमेन डेवलप फ्रॉम बर्थ टू एडल्टहुड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 की, चिल्ड्रेन बिकम एक्टिव एंड एजाइल ड्यूरिंग, ऑप्शन ए दिया गया है अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन बी दिया गया है मिडिल चाइल्डहुड, ऑप्शन सी दिया है लेट चाइल्डहुड, ऑप्शन डी दिया गया है इन्फेंसी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी मिडिल चाइल्डहुड। देन क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर ले स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27 है मोटर डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ स्पेस स्टेज, ऑप्शन ए दिया गया है 2, ऑप्शन बी दिया गया है 3, ऑप्शन सी दिया गया है 4, ऑप्शन डी दिया गया है 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 2, 3, 4, 1, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 3। मोटर डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेज, 3 स्टेज होते हैं मोटर डेवलपमेंट के। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28 जो कि है यहाँ पे टाइम पीरियड व्हेन चाइल्डहुड टर्मिनेट्स एंड चिल्ड्रन इंटर एडोलसेंट एज, ऑप्शन ए दिया गया है 8 to 12 ईयर्स, ऑप्शन बी दिया गया है 15 to 20 ईयर्स, ऑप्शन सी दिया गया है 12 to 19 ईयर्स, ऑप्शन डी दिया गया है 14 to 21 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 12 to 19 ईयर्स। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लें, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है यहाँ पे सजेस्ट द सुटेबल एज फॉर कॉम्प्लेक्स फिजिकल एक्टिविटीज लाइक रनिंग, स्किपिंग, रोलिंग, क्लाइंबिंग, अप एंड डाउन एटसेट्रा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है आपको 6 to 10 ईयर्स, ऑप्शन बी दिया गया है 2 to 5 ईयर्स, ऑप्शन सी दिया गया है यहाँ पे 12 to 19 ईयर्स, ऑप्शन डी दिया गया है 14 to 21 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं ऑप्शन फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। ऑप्शन ए दिया गया है, आई थिंक इसके पहले मैंने थोड़ा सा ऑप्शन रॉन्ग दूसरे क्वेश्चंस का पढ़ दिया था। ऑप्शन ए दिया गया है 6 to 11 ईयर्स, ऑप्शन बी दिया गया है 2 to 5 ईयर्स, ऑप्शन सी दिया गया है 9 to 12 ईयर्स, ऑप्शन डी दिया गया है 7 to 15 ईयर्स। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा 2 to 5 ईयर्स, ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30, विच फैक्टर डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इफेक्ट ऑन मोटर डेवलपमेंट। ऑप्शन ए दिया गया है इन्वायरमेंटल फैक्टर, ऑप्शन बी दिया गया है जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, ऑप्शन सी दिया गया है न्यूट्रिशन और एज एंड मैच्योरिटी, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट ये सभी क्या करते हैं कि हमारे मोटर डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। ऊपर में से ये कोई भी पूछ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में कि कौन सा फैक्टर है जो हमारे मोटर डेवलपमेंट को इफेक्ट नहीं करता। देन क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर ले स्टूडेंट, द एज ग्रुप ऑफ मिडिल चाइल्डहुड एज। यहाँ पे बताना है कि मिडिल चाइल्डहुड की एज ग्रुप क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है 6 to 10 ईयर्स, ऑप्शन बी दिया गया है 5 to 10 ईयर्स, ऑप्शन सी दिया गया है 7 to 12 ईयर्स, ऑप्शन डी दिया गया है 9 to 13 ईयर्स। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा यहाँ पे ऑप्शन सी 7 to 12 ईयर्स। द नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 स्टूडेंट, गौमुखासना एंड पद्मासना आर परफॉर्म टू रेक्टिफाई विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी। किस पोस्चरल डिफॉर्मिटी के लिए गौमुख और पद्मासना दोनों आसन को परफॉर्म करने के लिए विटर कह लीजिए एक तरीके की करेक्टिव एक्सरसाइज होगी। तो ऑप्शन ए दिया गया है फ्लैट फुट, ऑप्शन बी दिया गया है स्काइलोसिस,
ऑप्शन सी दिया गया है नॉक नी, ऑप्शन डी दिया गया है बोलेक। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी नॉक नी के लिए गौमुख और जो आपका ये है क्या बोलते हैं पद्मासना परफॉर्म कर। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टिव मेजर फॉर द पोस्चरल डिफॉर्मिटी ऑफ नॉक नी। ऑप्शन ए है कीपिंग ए पिलो बिटवीन नीज एज मच एज पॉसिबल। ऑप्शन बी दिया गया नॉट स्टैंडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऑप्शन सी दिया गया परफॉर्मिंग पद्मासना एंड गौमुखासना। ऑप्शन डी दिया गया है रेगुलर हॉर्स राइडिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन बी नॉट स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम। यहाँ पे स्टूडेंट ऑल नहीं है, लॉन्ग है, ये लॉन्ग टाइम होगा। ओके, तो लॉन्ग टाइम तक खड़े रहना, लंबे समय तक, अधिक समय तक खड़े रहना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर ले स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 34 है स्पेस इज ए पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच बोथ द नीज टच और ओवरलैप ईच अदर इन द नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन। ऑप्शन ए है काइफोसिस, ऑप्शन बी है लोडोसिस, ऑप्शन सी है फ्लैट फुट, ऑप्शन डी है नॉक नीज। तो स्टूडेंट्स वंस अगेन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी नॉक नीज। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 35 जो है यहाँ पे वो है चूज द करेक्ट और ऑप्शन 1 दिया गया है बिग मसल्स एक्टिविटीज। किसी एक को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे बताना है डिफॉर्मिटी मीन्स, है ना। तो द मालफॉर्मेशन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, ऑप्शन ए दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया द ऑफ माल फंक्शन ऑफ बॉडीज ऑर्गन्स, ऑप्शन सी दिया गया है द माल फंक्शन ऑफ जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, ऑप्शन डी दिया है डी शेप्ड ऑफ मसल्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखा था इस क्वेश्चन को। द माल फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द बॉडी आपका राइट आंसर हो जाए। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लें हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी। ऑप्शन ए दिया गया लोडोसिस, ऑप्शन बी दिया गया स्काइलोसिस, ऑप्शन सी दिया गया काइफोसिस, ऑप्शन डी दिया गया फ्लैट फुट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्लैट फुट, क्योंकि यहाँ पे लोडोसिस, स्काइलोसिस, काइफोसिस ये तीनों आपकी स्पाइन रिलेटेड पोस्चरल डिफॉर्मिटी हैं। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 38 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज नॉट ए कॉज ऑफ फ्लैट फुट। तो यहाँ पे बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन से फ्लैट फुट का कारण नहीं है। ऑप्शन ए लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम, ऑप्शन बी दिए गए बॉडी हैवीनेस, ऑप्शन सी दिए गए फॉल्टी पोस्चर, ऑप्शन डी दिए गए स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ फ्लैट फुट। दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि इसमें से कौन सा फ्लैट फुट का कारण है, रीजन है। ऑप्शन ए दिया गया है वीक मसल्स, ऑप्शन बी दिया गया है रैपिड इंक्रीज बॉडी वेट, ऑप्शन सी दिया गया है कैरिंग हैवी वेट, ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ द एबव। देन क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लें स्टूडेंट, द एब्सेंस और डिसअपीयरेंस ऑफ मिडिल कर्वेचर ऑफ द फुट इज नोन एज। ऑप्शन ए दिया गया बोलेक्स, ऑप्शन बी दिया गया फ्लैट फुट, ऑप्शन सी दिया गया नॉक नीज, ऑप्शन डी दिया गया नॉर्मल फुट। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी फ्लैट फुट,
कि जो हमारे बॉडी में नॉर्मल कर्वेचर होता है, पैरों के नीचे जो आर्क होता है वो रिड्यूज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है फ्लैट फुट पोस्चरल डिफॉर्मिटी में। तो स्टूडेंट यहाँ पे 40 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आज मैं 70 क्वेश्चंस कराऊंगा, देन नेक्स्ट 65 और क्वेश्चंस और लेके आऊँगा मैं इस चैप्टर से, इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे भी पहले अगर आपने फिर से एक बार रिपीट करूँगा कि हमारे चैनल फिटनेस पाठशाला पे नए हैं तो चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि टाइम टू टाइम अपकमिंग वीडियोज इस तरीके से आपको मिलते रहें और अपने एग्ज़ाम्स की आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। देन मैं यहाँ पे आपको बात कर लूँ आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी। तो ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे बॉडी हार्डनेस, ऑप्शन बी दिया गया है यहाँ पे आपका स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ऑप्शन सी दिया गया है लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम, और उसके बाद ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ। स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा ये हार्डनेस नहीं है, यहाँ पे है ये आपका हैवीनेस कर देते हैं इसको हम। यहाँ पे जो आपका ये होगा कि कौन सा इसमें बताना है आपको, कॉज नहीं है, हैवीनेस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 42 जो है यहाँ पे ऑल स्पेस दिया गया है फ्लैट फुट, ऑप्शन ए दिया गया है टीनेजर्स, ऑप्शन बी दिया गया है बेबीज, ऑप्शन सी दिया गया है, ऑप्शन सी दिया गया है मेन, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका ऑप्शन बी बेबीज, ऑल बेबीज हैव फ्लैट फुट। तो उनका देखिए उनमें जो बच्चों में क्या होता है मोस्टली हम देखते हैं कि उनके पैरों के तलों में बिल्कुल भी आर्क नहीं पाया जाता, धीरे धीरे उसको हम करेक्ट करते हैं थ्रू एक्सरसाइज। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे व्हाट आर द कॉज ऑफ फ्लैट फुट। तो फ्लैट फुट के कॉज क्या, रीजन क्या है, ऑप्शन ए वीक मसल्स ऑफ द फुट, ऑप्शन बी है इम्प्रॉपर शूज ऑफ कैरी हैवी वेट, ऑप्शन सी है हेल्थी मसल्स ऑफ द बॉडी, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि वीक मसल्स ऑफ द फुट एंड इनप्रॉपर शूज ऑफ कैरी हैवी वेट, ये आपका राइट आंसर हो जाए। देन क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लें, चक्रासना एंड धनुरासना आर परफॉर्म टू रेक्टिफाई विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी, ऑप्शन ए राउंड शोल्डर्स, ऑप्शन बी स्काइलोसिस, ऑप्शन सी लोडोसिस, ऑप्शन डी है बोलेक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राउंड शोल्डर। देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लें, द प्रिकॉशन ऑफ स्पेस शुड बी फॉलोड इफ यू हैव द पोस्चरल डिफॉर्मिटी ऑफ राउंड शोल्डर, ऑप्शन ए दिया गया है अवॉइडिंग वेयरिंग ऑफ टाइट फिटिंग क्लॉथ्स, ऑप्शन बी दिया गया है कीपिंग द बॉडी स्ट्रेट वाइल कैरिंग वेट, ऑप्शन सी दिया गया है टेकिंग बैलेंस डाइट, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। तो आप यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन ए अवॉइडिंग वेयरिंग ऑफ टाइट फिटिंग क्लॉथ। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटी इज करेक्ट लेग, यहाँ पे आपको बताना है करेक्टेड बाय धनुरासना। तो कौन सी
यहाँ पे पोस्चर डिफॉर्मिटी है जिसको हम धनुरासना के थ्रू करेक्ट करते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है फ्लैट फुट, ऑप्शन बी दिया गया है राउंड शोल्डर, ऑप्शन सी दिया गया है यहाँ पे लोडोसिस, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी राउंड शोल्डर। देन नेक्स्ट वन स्टूडेंट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लें। पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच द आर्चेस ऑफ फुट कोलैप्स। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे आपको फ्लैट फुट, ऑप्शन बी दिया है नॉक नीज, ऑप्शन सी दिया है स्काइलोसिस, ऑप्शन डी दिया गया है काइफोसिस। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वहाँ पे ये होगा आपका फ्लैट फुट, ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48, भुजंग आसना आर हेल्पफुल टू मैनेज विच अपर बॉडी डिफॉर्मिटी। किस अपर बॉडी डिफॉर्मिटी के लिए आपको भुजंग आसना हेल्पफुल होता है? तो ऑप्शन ए दिया गया है काइफोसिस, ऑप्शन बी दिया गया है राउंडेड शोल्डर, ऑप्शन सी दिया है स्काइलोसिस, ऑप्शन डी दिया गया है लोडोसिस। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन बी राउंड शोल्डर। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 49, द करेक्टिव मेजर्स फॉर लोडोसिस इंक्लूड। ऑप्शन ए दिया गया है परफॉर्मिंग चक्रासना, ऑप्शन दिया गया है परफॉर्मिंग पश्चिमोत्तानासना, ऑप्शन सी दिया गया बेंडिंग द हेड बैकवर्ड वाइल स्टैंडिंग, ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी परफॉर्मिंग पश्चिमोत्तानासना, इसका राइट आंसर होगा। किसके लिए बात करें? लोडोसिस के लिए। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लें स्टूडेंट, विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी इज रिफरेंड इन रिफर्ड एज हॉलो बैक। ऑप्शन ए दिया गया काइफोसिस, ऑप्शन बी दिया गया लोडोसिस, ऑप्शन सी दिया गया स्काइलोसिस, ऑप्शन डी दिया गया है नॉक नीज। तो स्टूडेंट हॉलो बैक के नाम से हम जानते हैं किस पोस्चरल डिफॉर्मिटी को? लोडोसिस को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी लोडोसिस जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर बात कर लें हम 51 की, तो व्हाट इज एन एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन एट लंबर रीजन इज टर्म एज। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे लोडोसिस, ऑप्शन बी दिया गया है काइफोसिस, ऑप्शन सी दिया गया है स्काइलोसिस, ऑप्शन डी दिया गया है फ्लैट फुट। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वंस अगेन ऑप्शन ए लोडोसिस। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 52 है, जैसा कि यहाँ पे आपके सामने पिक्चर्स भी रिप्रेजेंट कर दी गई है, ड्रॉ कर दिया है मैंने। दिस इज स्वे बैक ना, तो यहाँ पे दिस इज स्वे बैक एबनॉर्मल इनवर्ट कर्वेचर ऑफ द लंबर स्पाइन। ऑप्शन ए दिया गया है लोडोसिस, ऑप्शन बी दिया गया है काइफोसिस, ऑप्शन सी दिया है स्काइलोसिस, ऑप्शन डी दिया गया है मायोसिस। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका वंस अगेन आपका लोडोसिस, ऑप्शन ए। इसमें होता क्या है कि हमारी जो स्पाइन है वो अंदर की तरफ कर्व हो जाती है, मुड़ जाती। 53 की बात कर लें, व्हाट इज अनदर नेम फॉर लोडोसिस। लोडोसिस को अनदर नेम किस नाम से जाना जाता है? लंबर बैक, ऑप्शन ए दिया गया, ऑप्शन बी दिया है थोरेसिक्स, ऑप्शन सी दिया है स्वे बैक, ऑप्शन डी दिया गया है बैड बैक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन सी स्वे बैक। देन क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर ले स्टूडेंट, व्हाट अदर इंजरीज कैन रिलेट टू लोडोसिस। ऑप्शन ए दिया गया है स्काइलोसिस, ऑप्शन बी दिया गया है स्पॉन्डिलोलिथेसिस, ऑप्शन सी दिया गया है बैड बैक, ऑप्शन डी दिया गया है यहाँ पे
वाई विस्लेप्स, तो रिग्रेटिव डिस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वंस अगेन आपका 54 का होगा वो ऑप्शन ए स्काइलोसिस। व्हाट अदर इंजरीज कैन रिलेट इन लोडोसिस, तो वो है स्काइलोसिस। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे दिया गया है जो कि आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स ऑफ लोडोसिस, यहाँ पे आपको बताना है, 3 पिक्चर्स दी गई हैं ऑप्शन में, तो एक्स लोडोसिस को बताना है। तो ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोडोसिस, लोडोसिस का यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है, उस पिक्चर्स को आपको सिलेक्ट करना है स्टूडेंट। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो कौन सा इनमें से एग्जाम्पल है लोडोसिस का, ऑप्शन ए बी सी, तो यहाँ पे आपको उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं स्टूडेंट, जो लोडोसिस का इनवर्ट कर्वेचर पाया जा रहा है यहाँ पे अंदर की तरफ, तो ये आपका जो ऑप्शन सी होगा स्टूडेंट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है यहाँ पे, लोडोसिस कॉजेज पेन इन व्हाट एरिया ऑफ द बॉडी, ऑप्शन ए दिया गया है शोल्डर, ऑप्शन बी दिया है अपर बैक, ऑप्शन सी दिया है लोअर बैक, ऑप्शन डी दिया गया है नी। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका ऑप्शन सी लोअर बैक, लंबर रीजन में लोडोसिस की वजह से लोअर बैक में हमारे पेन होता है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट आंसर को सिलेक्ट करना है, चूज द करेक्ट वन। ऑप्शन ए इधर दिया गया है, एक लिस्ट दी गई है में, फ्लैट फुट, नॉक नीज, बोलेग। सामने दिया गया है आपको उससे रिलेटेड ऑप्शन जिसमें दिया है वाइड गैप, इनवर्ड वेंट, ऑप्शन सी दिया है एबनॉर्मल आर्क। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सबसे पहले हम जैसा कि पहले से ही करते चले आ रहे हैं, सबसे पहले हम फ्लैट फुट, ये किससे रिलेटेड है, एबनॉर्मल आर्क, नॉक नीज, ये किससे रिलेटेड है, नॉक नीज में क्या होता है हमारे इनवर्ट बेंड हो जाते हैं, पैर दोनों अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे सेकेंड का क्या हो जाएगा बी। देन बो लेग वाइड गैप, आउटवर्ड कर्वेचर हो जाता है हमारे लेग में। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो राइट आंसर देख सकते हैं, आप क्या मिल जाएगा हमका, फर्स्ट को सी, सेकेंड का बी, थर्ड का ए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर ले स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 63 है यहाँ पे, यू कैन फिक्स, यहाँ पे फिट नहीं फिक्स है, फिक्स लोडोसिस बाय, ऑप्शन ए है स्ट्रेचिंग योर हिप फ्लेक्सर, ऑप्शन बी है सिटिंग मोर, ऑप्शन सी है यहाँ पे गेनिंग वेट, ऑप्शन डी है नो ट्रीटमेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्ट्रेचिंग योर हिप फ्लेक्सर। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आसना इज सजेस्ट फॉर रिलीफ फ्रॉम लोडोसिस, लोडोसिस के लिए इसमें से किस आसन का आप सजेशन देंगे, तो ऑप्शन ए दिया गया चक्रासना, ऑप्शन बी दिया गया वज्रासना, ऑप्शन सी दिया गया हलासना, ऑप्शन डी दिया गया मत्यासना। तो जो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा वो होगा हलासना। की हम बात कर ले, हलासना एंड पश्चिमोत्तानासना इज सुटेबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ विच स्पाइनल डिफॉर्मिटी, किस स्पाइनल डिफॉर्मिटी के लिए ये बहुत सुटेबल आसनाज है, ऑप्शन ए है फ्लैट फुट, ऑप्शन बी है लोडोसिस, ऑप्शन सी है काइफोसिस, ऑप्शन डी है बोलेग। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन बी लोडोसिस। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर बात कर लें 66 की, लोडोसिस डिफॉर्मिटी इज, ऑप्शन ए दिया गया लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, ऑप्शन बी दिया गया आर्क ऑफ सोल ऑफ फीट, ऑप्शन सी दिया है एबनॉर्मल बैकवर्ड कर्वेचर ऑफ द थोरसिक रीजन ऑफ द स्पाइन, ऑप्शन डी दिया गया है एग्रीवेटेड लोअर कर्वेचर ऑफ द लंबर रीजन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी एग्रीवेटेड
लोअर कर्वेचर ऑफ द लंबर रीजन। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आसना शुड बी परफॉर्म फॉर क्योरिंग काइफोसिस। ऑप्शन ए दिया गया है त्रिकोण आसना, ऑप्शन बी दिया गया है भुजंग आसना, ऑप्शन सी दिया गया है यहाँ पे तड़ासना, ऑप्शन डी दिया गया है चक्रासना। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा काइफोसिस के लिए सबसे यूजफुल आसन है दिए गए आसना में से भुजंग आसना, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ काइफोसिस। तो इसमें से कौन सा कारण है काइफोसिस का वो आपको बताना है। डिसीज अफेक्टिंग वर्टेब्रा, ऑप्शन बी दिया गया है विचुअल ओवर ईटिंग, ऑप्शन सी दिया गया है वीरिंग लाइट एंड शेपलेस क्लॉथ्स, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बियरिंग लाइट एंड शेपलेस क्लॉथ जो है वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को हम स्किप कर गए थे, क्वेश्चन नंबर 55 और 56, 57, 58, 59 को, तो उसको मैं यहाँ पे फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि छूट गया था। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेंगे। तो जैसा कि व्हाट आर सम सिम्टम्स ऑफ लोडोसिस। ऑप्शन ए दिया गया है डिस्कम्फर्ट इन द शोल्डर एरिया, ऑप्शन बी दिया है कॉजेज एन एल शेप बैक व्हेन सीन फ्रॉम द लेटरल एस्पेक्ट, ऑप्शन सी दिया है पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन द बैक, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन सी पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन बैक। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस फाउंड अबाउट लोडोसिस इन ए ईयर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस को बताना है कितने इन ईयर में पाए जाते हैं। तो 5000, 6,50,000, 10,000, देन 2 लाख। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी होगा 2 लाख आप पर ईयर इसके कॉजेज केसेस पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 55 जो है यहाँ पे वो है हाउ लॉन्ग कैन लोडोसिस लास्ट। तो यहाँ पे बताना है, ऑप्शन ए दिया है ए कपल ऑफ वीक्स, ऑप्शन बी दिया है 1-2 ईयर्स, ऑप्शन सी दिया है लाइफ टाइम, ऑप्शन डी दिया गया है 5 to 10 ईयर्स। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे लाइफ टाइम। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लें, हाउ इज लोडोसिस कॉज्ड। तो हाउ इज लोडोसिस कॉज्ड की बात करें तो ऑप्शन ए दिया है पुअर पोस्चर, ऑप्शन बी दिया गया है डिसीज, ऑप्शन सी दिया गया है ओबेसिटी, ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर ले स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पे व्हाट इज लोडोसिस। लोडोसिस क्या है यहाँ पे आपको बताना। ऑप्शन ए वर्टेब्रल लॉस हाइट ऑन बोथ द फ्रंट एंड बैक साइड, ऑप्शन बी है द कर्विंग इनवर्ड ऑफ द बैक, ऑप्शन सी है स्ट्रीम साइडवेज मूवमेंट, ऑप्शन डी है सिंपैथिक सिम्पोमेटिक 1.4 to 5 डिस हर्नेशन। तो ऑप्शन जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पे वो होगा ऑप्शन बी द कर्विंग इनवर्ड ऑफ द बैक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। द नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें स्टूडेंट। जो क्वेश्चन अभी रिमेन रह गए यहाँ पे हमारे वो है क्वेश्चन नंबर 69 देन 70 की। तो क्वेश्चन नंबर 69 और 17 जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज नॉट ए कॉज ऑफ काइफोसिस। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा काइफोसिस का कारण नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया गया इलनेस, ऑप्शन बी दिया गया है बियरिंग शेपलेस क्लॉथ, ऑप्शन सी दिया है हेरिडिटी डिफेक्ट्स, ऑप्शन डी दिया गया है माल न्यूट्रिएंट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हेरिडिटी
डिफेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 70 आज के लास्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ काइफोसिस, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा काइफोसिस का कॉज है? तो ऑप्शन ए दिया गया है डिसीज अफेक्टिंग वर्टेब्रा, ऑप्शन बी दिया है हैबिचुअल ओवर ईटिंग, ऑप्शन सी दिया है वेयरिंग लाइट एंड शेपलेस क्लॉथ्स, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बियरिंग लाइट एंड शेपलेस क्लॉथ। तो स्टूडेंट आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करें। और जो भी कमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपके सजेशन हो, सुझाव हो, या जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए एक्सप्लेनेशन फॉर्म में या आपको MCQs क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू।